माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर विस्तार से मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडु नंदन, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से जितना संतुष्ट नहीं होते, उतना संतुष्ट एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्य फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए, अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करनी चाहिए। षोडशोपचार सहित पूजन कर रात्रि को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है, वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से हो जाता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नाम का एक राजा था, जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरिनिंदक और वैश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत बार समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब निराश होकर राजा ने उसे देश निकलने का दंड दिया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डालने लगा और फिर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन गुना और रात चौगुना बढ़ता ही गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था, वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत ही पड़ा रहा। मध्याह्न के समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों तो करके कुछ फल लेकर आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा कि लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा
अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ साफ सुनाई दिया कि हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की थी उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी देंगे। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर के घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत राजा से कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर और उसे परम तेजस्वी जानकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा काम बंदोबस्त करके राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपने राज्य को संभाला और फिर प्रजा भी संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्गलोक में जाकर आनंद करने लगा। हे राजा, इसी प्रकार जो कोई भी इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय।